को टॉपिक खोजा, रिसर्च किया, तब जाकर मैंने सारा कुछ लिखा हूँ। इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 2026 में जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, आखिरकार उसमें हम कम समय में पढ़कर किस तरीके से 80+ स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस जारी किए गए हैं उसमें बहुत सारे सिलेबस है, यानी कि अगर उसमें सारा कवर करने बैठिएगा तो 1 महीने में संभव नहीं है। लेकिन वैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम पहले पढ़ के यानी कि 15 दिनों में हम तैयारी करके हम अच्छे खासे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है तो उसके अनुसार मैं बताता हूँ कि सबसे 1 नंबर पे हम रखना चाहते हैं यहाँ पर हिंदी को, और दूसरे नंबर पे मैथ्स को रखूंगा, और तीसरे नंबर पे रीजनिंग को। ये तीनों सब्जेक्ट्स को अगर मिलाएंगे तो आपका 60 नंबर हो जाता है, और आप 15 दिनों में तैयारी करके जो है कि आप 60 नंबर में से 50 नंबर आप ला सकते हैं। बच जाता है इसके बाद आपका 60 नंबर, यानी कि इंग्लिश 20 नंबर, 20 नंबर साइंस और 20 नंबर सोशल साइंस। तो इसको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है 15 दिनों में, जिससे कि आपका पूरे 30 दिनों में आपका तैयारी फुल हो जाएगा और आप लोग 80+ स्कोर कर सकते हैं, जिससे कि आपका भी 2026 में सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आखिरकार जो हिंदी होता है और जो मैथ्स होता है और जो साइंस रीजनिंग होता है, आखिरकार उसकी तैयारी कैसे करेंगे, यानी कि 15 दिनों में हम कैसे उसको तैयारी कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा 50 नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है इसके विषय में मैं सारा बताने वाला हूँ। मैंने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, कैसे पढ़ा था, इसके विषय में बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से अच्छे खासे मार्क्स अचीव करी है, जिससे कि मेरा इस बार सरकारी कॉलेज जो होता है उसमें मेरा एडमिशन हो गया है। तो चलिए इसके विषय में मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ कि क्या क्या पढ़ना है आपको ये तीनों से, और जो तीनों सब्जेक्ट्स जो लास्ट वाले बच जाते हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा अच्छे से, किस तरीके से आप उसका तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं मैथ्स और हिंदी के 2 सब्जेक्ट का यहाँ पर पूरा सिलेबस लिख लिया हूँ कि किस किस चैप्टर से आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर आप मैथ में देखेंगे तो लगभग 13 चैप्टर है, और 13 चैप्टर जो ये दिया गया है वो काफ़ी मैं देखूँ मेरे हिसाब से तो काफ़ी आसान है, और आप इसको पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो आपको बस इसको तैयारी करना है। जैसे कि मान लीजिए कि वास्तविक संख्या है, तो इसमें से जो सबसे आसान चैप्टर होगा, जैसे कि जैसे मान लीजिए कि कोई आसान चैप्टर आप ले लीजिए, ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप एक दिन में कितने चैप्टर को ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त्म करने का मेरा मतलब ये है कि आप किस तरीके से उसको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि वास्तविक संख्या है, तो सबसे पहले वास्तविक संख्या के विषय में आपको जानना होगा, फिर वास्तविक संख्या है क्या चीज़। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जब पढ़ने बैठिएगा ना, तो एक आपको इस तरीके से आपको एक कॉपी ले लेना है। ठीक है, कॉपी लेने के बाद क्या करना है कि इसमें आपको सारा नोट्स बना लेना है। ठीक है, नोट्स किस तरीके से बनाना है, मतलब कि तैयारी करते और आपको नोट्स लिखते रहना है। वास्तविक संख्या हो गया, उसके बाद औसत हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, किस्त हो गया। ठीक है, स्टॉक्स एंड शेयर होता है, जैसे जो बट्टा वाला क्वेश्चन होता है, जो बट्टा पे दिया जाता है वो वाला प्रश्न इससे पूछा जाता है। डिस्काउंट हो गया, ठीक है, त्रिकोणमिति हो गया, सांख्यिकी हो गया, अलजेब्रा हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, नियामक ज्यामिति हो गया, क्षेत्रमिति हो गया। तो ये सारे जो चैप्टर्स 13 दिए गए हैं मैथ्स में, इसको आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए कि वास्तविक संख्या को उठा लिए पहले और औसत को उठा लिए। अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर को कवर करते हैं, ठीक है, तो इसके विषय में आपको क्या करना है कि जितनी जानकारी आप ले रहे हैं, आपको यूट्यूब हो, चाहे आप बुक हो, चाहे कहीं से भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अगर वास्तविक संख्या जो टॉपिक उठाए हैं इसके विषय में पूरा डिटेल से आपको जो है कि लिखते जाना है और उसको अच्छे से कवर करते जाना है, लिखते जाना है, कवर करते जाना है, जिससे कि आपका जो है कि पूरा क्वेश्चन इससे रियल जो है कि तैयारी हो जाएगा। औसत से भी उसी तरीके से करना है, मतलब जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, तो आपको 15 दिन में एक टारगेट बनाना है। मतलब कि ये देखा जाए 13 चैप्टर है, अगर आप चाहेंगे तो एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन समय 15 दिनों में हम लोग खत्म करना है, मतलब उसमें तैयारी भी कर लेना है और रिवीजन भी करना है। तो जैसे कि अगर आप 2 चैप्टर एक दिन में लेते हैं, 2 चैप्टर ये लीजिएगा, 2 चैप्टर ये लीजिएगा, इस तरीके से अगर आप लीजिएगा तो आपका लगभग 7 दिन में ये चैप्टर आपका मैथ पूरा खत्म हो जाएगा। उसी में आपको रिवीजन करते जाना है। जैसे मान लीजिए कि 2 चैप्टर अगर आज पढ़ते हैं, तो कल अगर इस 2 को पढ़ रहे हैं, तो फिर ये दोनों को आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन कहाँ से करना है, तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, तो आप क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं इस चैनल पे सारा जो है कि जो भी ईयर है उसको मैं सुबह शाम जो है कि क्वेश्चन बैंक का सारा डिटेल्स मैं यहाँ पे डालूंगा अपने वीडियो में, एक एक चैप्टर का मैं डालते जाऊँगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका मैथ्स का। उसके बाद अगर आपका आता है हिंदी का,
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी में आपको बहुत सारे हैं, यहाँ पर लगभग 26 को मैं यहाँ पर चैप्टर लिखा हूँ, लेकिन ये बहुत आसान होता है। मैंने हिंदी की तैयारी किस तरीके से की थी इसके विषय में मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ से संधि से क्वेश्चन हो गया, समास से क्वेश्चन हो गया, उपसर्ग से हो गया, परिभाषिक शब्द होता है इसे ही पूछा जाता है, कारक हो गया, लिंग हो गया, यहाँ पर मुहावरे हो गया, शुद्ध अशुद्ध हो गया, वाक्य हो गया, पदबंध हो गया, वाच्य हो गया, है ना, शब्द शक्ति हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया। सबसे ज़्यादा जो इस बार पूछा गया था वो अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लगभग मेरे शिफ्ट में देखे तो 5 क्वेश्चन अलंकार से पूछे गए थे। उसके बाद आता है छंद, तो छंद से भी ज़्यादा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है। रस मतलब ये हम बात करें ये 3 जो आपका चैप्टर है ये वाला, इससे लगभग जो है कि मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, सिर्फ ये तीनों चैप्टर से। ठीक है, ये तीनों चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। और जो आप देख सकते हैं काव्य गुण हो गया आपका, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन निश्चित रहता है। क्रिया हो गया, उच्चारण स्थान हो गया, संज्ञा हो गया, लोकोक्ति हो गया, सर्वनाम हो गया, ध्वनि हो गया, शब्द हो गया, शब्दांश हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया हो गया। ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और इसकी तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं ये भी मैं अपने चैनल पे बताऊंगा आप लोग को, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से अलंकार को हम जो है कि 5 से 6 क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें हम पूरे तरीके से कवर कर सकते हैं। क्योंकि मैं देखूं अपने एग्ज़ाम में, तो मेरा एग्ज़ाम जो इस बार जो हुआ था उसमें हम हिंदी में जो है कि पूरे लगभग 25 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से हमने 23 नंबर कवर किया है। मैं अभी आंसर की है उसको भी डाउनलोड करके रखा, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि 23 क्वेश्चन मेरा सही है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, मैं ये सारा टॉपिक लिख के रखा हुआ था। ठीक है, तो मैं आप लोग के समक्ष जो है कि इस को लाया हूँ ताकि आप लोग भी इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं टॉपिक वाइज। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 26 है, तो पहले आपको 2 चैप्टर मैथ पढ़ना है। ठीक है, तो मैथ पढ़िएगा, उसके बाद मैथ पढ़ने के बाद आपको जो 26 है तो इसको आपको डिवाइड कर लेना है। तो आप जैसे कि संधि हो गया, समास हो गया, ये तो बहुत आसान होता है, आप चाहेंगे तो ये एक दिन में इसको भी ख़त्म कर लेंगे, तो आप एक दिन में 4 ले सकते हैं ऐसे करके। तो जो 26 है लगभग 5 से 6 दिन में ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मैं जो अपने ओपिनियन से बताऊं तो मैं हिंदी को पूरे 4 से 5 दिनों में पूरा ये जो आपको दिख रहा है पूरा लिस्ट मैं ख़त्म किया था 4 से 5 दिनों में। क्योंकि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा सर्वनाम, खाली आपको थोड़ा सा देखना है, तो इसको डिटेल से आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब से मैंने सारा ये जो है कि बनाया था, क्वेश्चन बैंक से देख कर कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने वहाँ से सारा को टॉपिक खोजा, रिसर्च किया, तब जाकर मैंने सारा कुछ लिखा हूँ। इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, होता क्या है कि ना कि 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कहीं से पूछ दिया जाता है, तो भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा कोई पता नहीं है, लेकिन ये जो लिखा गया है ये निश्चित है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहता है। तो आप लोग इस पूरे को कवर कीजिएगा। अब जो बच गया आपका रीजनिंग, तो इसमें कवर नहीं कर पाया हूँ मैं, उसका जो है कि स्क्रीनशॉट लगा दूंगा या आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप बात करेंगे अगले वीडियो में कि इसको हम किस तरीके से नोट्स बनाए थे और हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, इसके विषय में सारा कुछ मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। तो आप लोग को वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल वाला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।